अब ये अहित हमारा हुआ, पैर हमारा टूटा, खेत हमारा बिका, ऑपरेशन हमने करवाया, हमारे साथी से लाखों कार सेवक मरे, उनके घर में कोई गया शंकराचार्य राशन देने? उनके माँ बहन बेटी भाई से कोई हालचाल पूछने गया शंकराचार्य? किस बात के शंकराचार्य? राजा वही होता है जो प्रजा का ध्यान दे, शंकराचार्य वही है जहाँ अधर्म होता हो, अधर्म होता हो डट के खड़ा हो। अगर बन रहा है तो उंगली उठाने का अधिकार उनको किसने दे दिया? ऐसे शंकराचार्य को रोड पर खड़ा करके दौड़ाना चाहिए, वो शंकराचार्य के अधिकारी नहीं है। धर्म काम हो रहा है, उसको कौन रोक सकता है? आप नहीं जाएंगे तो क्या मंदिर का काम रुक जाएगा? कोई शंकराचार्य, भारत के चारों शंकराचार्य बताए, किसी का बेटा मरा, कोई लड़ा, किसी का हाथ पांव टूटा, किसी का सर फूटा, नहीं फूटा, फिर तुम कौन हो रोकने वाले? जब तुम्हारा कोई अहित नहीं हुआ तुम हो कौन रोकने वाले? चैलेंज कर रहे हैं आप? हाँ, चैलेंज है। एक नहीं, चारों शंकराचार्य को पढ़ा हूँ, शंकराचार्य हमसे आके शास्त्रार्थ करें, मैं उनको एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। नहीं होना चाहिए, मुहूर्त गलत है, ये गलत है, ये शंकराचार्य, कोई शंकराचार्य पृथ्वी का वहां गया था जान देने, किसी का पैर टूटा, किसी का बेटा मरा, तो शंकराचार्य किस बात का? धर्मो रक्षत्र, धर्म की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य बने, वो शंकराचार्य क्यों नहीं गए? नमस्कार, आज मैं मौजूद हूं धनघटा चौराहे पर। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने को है, जिसके लेके तैयारियां लगातार हो रही हैं, लेकिन उन कार सेवकों के बलिदान का क्या, और उन कार सेवक जो लगातार राम के नाम पर अपना सब कुछ गवा दिए, कुछ मर गए तो कुछ आज भी घायलावस्था में जिंदा है। हमारे साथ मौजूद है कार्य सेवक, हम जानते हैं कि उस समय की घटनाएं क्या कैसी हुई थी। जी, क्या नाम है आपका? रामशंकर दुबे। दुबे जी, क्या हुआ था उस समय के मंजर क्या था जब आप लोग कार सेवा कर रहे थे? हम संघ के तरफ से जीवन दान दे चुके थे। जब संदेश प्राप्त हुआ उस समय हम लोग यहाँ से बड़े बड़े ट्रक के ट्यूब को पंचर बनवा के हवा भर करके मुलायम सिंह के शासन काल में तो हम लोग नदी के नाव डुबो दिया गया था, तो ट्यूब पर हम लोग बैठ भर करके पटरा रख करके एक एक ट्यूब पर दो लोग बैठ भर करके एक लोग को छोड़ के आते थे, तो फिर दूसरे को लेकर के जाते थे। मतलब नदी पार करने का तरीका? पार करने का तरीका। हाँ। और वहाँ जो कटीला तार लगाया गया था, हाँ, उसमें जो बिजली का अर्थिंग लगाया गया था, तो हम लोग टायर का जो मोटा होता है उसको हाथ में और पैर में लगा करके ताकि हमको करंट न पकड़े, ऐसी तैयारी करके गए थे, जो हम लोग कटीले तार को पार करके और वहाँ जो ढांचा था ध्वस्त करने के लिए। कटीले तार कहाँ लगाए गए थे? ब्रैकेटिंग किया गया था मुलायम सिंह के शासन काल में कि इसको पार करके ऊंचे ऊंचे और उस पे कांटे तार लगाए गए थे कि इसको कोई कार सेवक पार न कर सके। अयोध्या में की? अयोध्या में। हाँ। तो उस समय हम लोगों को यह सूचना प्राप्त हो गया था कटीला तार लगा है, तो टायर को काट काट करके हाथ में जैसे दस्ता होता है, दस्ताना होता है, हाँ, उसी तरह से उंगली में फंसाने के लिए ट्यूब लगा करके ऐसे, ताकि हम उसको पकड़ेंगे और पैर में लगाएंगे, शरीर नहीं टच करेंगे तो करंट हमको नहीं मारेगा, हम लोग पार हो जाएंगे। और कटीला तार जो है वो टायर को गोद करके, हाथ को गोद करके पार नहीं करेगा और हम उसको पकड़ करके पार कर जाएंगे। इस तरह से हम लोग वहां पहुंचे और सामने जहां राम मंदिर बन रहा वहां प्लेटफार्म 10 फुट मोटा आरसीसी का ढलैया हुआ है। उस ढलैया के भी हम अयोध्या राम जन्मभूमि के सुरक्षा संयोजक हैं और सुरक्षा प्रमुख थे बेलाड़ी के रमेश प्रताप सिंह जी। अच्छा बाबा जी, जब उस समय गोलियां चल रही थी तो क्या मंजर था? तो हम लोग ट्यूब के सहारे जब पार करके इधर से यहाँ नदी पार किए, हाँ, यहाँ से हम लोग धीरे 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 गांव के दूर होते हुए गांव के रास्ते से धीरे धीरे मेड़ डाल पकड़ करके हम लोग पहुंच गए यहाँ से जाकर के माया बाजार, मतलब अयोध्या में समझ लीजिए माया जिला। हाँ, तो धीरे धीरे एक एक दो करके जैसे देखे कि पुलिस वाले इधर उधर दाएं बाएं हुए तो धीरे से एक लोग घुसुक जाते थे इस तरह से। और झोले में थोड़े झोले में कमर पर वो कपड़ा में बांध करके बांधे थे अपना हथियार, हाँ, या ट्यूब हाथ में लगाने का, पैर में लगाने का या तोड़ने फोड़ने का, सारी तैयारी करके कमर में बांधे थे। चुपचाप फटे पुराने कपड़े पहन के जा रहे थे ताकि किसी पुलिस वाले को शंका न उत्पन्न हो कि यह जो है कि कार सेवक है। आमतौर पर भूजा उजा झोले में भूजा रख के खाते होते, चटनी उटनी खाते जा रहे थे ताकि किसी को शंका न हम कहाँ से आ रहे हैं, खेत से आ रहे हैं। इस तरह से हम लोग प्रवेश किए, फिर तोड़ाई में बैठे और सारी व्यवस्था ये देखिए, जो लाल कोठी के पास जब भगदड़ हुआ गोली चला, ये देखिए
कटार कटार के यादव जी हैं उदयराज यादव, उनके हाथ अपना खेत भेजा गया, तब देखिए। मतलब गोली लग गई थी यहाँ? नहीं, गोली नहीं लगा था, भगदड़ में था। भगदड़ में गिर गए थे। अच्छा भाई, जब गोली चल रहा था तब आप वहाँ मौजूद थे? हाँ हाँ। क्या मंजर था उस समय? सब लोग बताते हैं कि सरयू नदी लाल हो गई थी। चलना शुरू हो गया सरयू नदी पर। हम उस टाइम नहीं थे, हम इधर माया बाजार से गए थे, तो लाल कोठी पर पहुंचे थे। लेकिन यह था कि जब वो चलने लगा छतों से, तो जो लाशें जैसे गेंदा उछलता वैसे फटाफट उछलने लगे, कोई भागने लगे, कोई गिरने लगे, कोई टूट करके, कोई फूट करके। गोली लगा, ऐसे जैसे बिस्तर लगाया जाता है, ऐसे लोग गिरे पड़े हुए थे। कोई हाथ पैर हिल रहा है, कोई सर हिल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई करा रहा है, कौन पूछने वाला है। और जो बचे थे शेष, तो भाग करके लोग अपना, कुछ लोग किवाड़ खोल देते थे, कुछ लोग वहां के स्थानीय लोग अपना किवाड़ बंद कर लिए, कोई हमारे घर में ना, हमारे घर में गोली चल जाएगा, यह स्थिति थी। जैसे इस समय जो राम नाम का, हर जगह राम नाम का जयकारा हो रहा है, उस समय राम नाम लेने पर क्या स्थिति थी? अरे राम नाम लेने पर, अरे मान के चल के कि हिरण्यकश्यपु का शासन था कि राम का नाम जो नाम ले लिया जाए, उसको मार दिया जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए, यही शासन था। राम का नाम चुपके से, कोई राम का नाम इशारा से नहीं। हम लोगों को गेम जो बढ़ा गया 1 नंबर 2 नंबर, केवल वे नंबर दिया गया था, इस हिसाब से आप जाइएगा, मतलब जिला वाइज कि किस जिला के है, उस जिला का नंबर था, 1 2 3 4 5 करके, इस तरह से नंबर वाइज हम किस जिले से आए हैं, बस नंबर बताइए, आप जाइए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। 22 तारीख को तो हमारी जो आशाएं थी, जो हमारा दुख दर्द पीड़ा है, उसकी निवृत्ति हो रही है। अब इससे बड़ा सुख और क्या मिलेगा? जीवन का सुख यही है, जिसके लिए समय, जान, पैसा सब दिया गया, आज वह कार्य पूर्ण हो रहा है। सबसे बड़ा दुख यह है कि जो हमारे साथी आज नहीं है, वह जो है कि ये चीज नहीं देख पा रहे। हम तो परम सौभाग्यशाली है जो अपने नजर से लड़े भी तो देख भी रहे हैं कि आज राम मंदिर बन रहा है। आप सबको, या जितने लोग अधिकारी है, कर्मचारी है, जो नेतागण है, जिन लोगों ने मुहिम छेड़ करके पूरा किया, बहुत 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 हृदय के गहराई से कोटि सा धन्यवाद। आप भी एक सन्यासी हैं, देखा जाए तो इस जो ये राम मंदिर बन रहा है, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? कोर्ट को कि भाजपा सरकार को? दोनों को। कोर्ट मान लीजिए दे दिया, सरकार किसी ऐसे की हो गई जो सरकार वह काम न कराए, तो आज सरकार बनाने भी जा रही है, लोग मना कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, मुहूर्त गलत है, ये गलत है, ये शंकराचार्य, कोई शंकराचार्य पृथ्वी का वहां गया था जान देने, किसी का पैर टूटा, किसी का बेटा मरा, तो शंकराचार्य किस बात का? धर्मोरक्षत्र, धर्म की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य बने, वो शंकराचार्य क्यों नहीं गए? अगर बन रहा है तो उंगली उठाने का अधिकार उनको किसने दे दिया? ऐसे शंकराचार्य को रोड पर खड़ा करके दौड़ाना चाहिए। वो शंकराचार्य के अधिकारी नहीं है, जो धर्म की रक्षा में हाथ उठाता है वो नहीं अधिकारी है। और नहीं है तो जो हिंदुस्तान के जितने शास्त्र शंकराचार्य हमसे आके शास्त्रार्थ करें, मैं उनको एक पॉइंट का जवाब दूंगा, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग तो कहते हैं कि शुभ मुहूर्त नहीं है? गलत है। अभिजीत मुहूर्त में राम पैदा हुए थे, अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, पुनर्वसु नक्षत्र है, और जब एक तह बन गया अगला तह बनता रहेगा, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। मुहूर्त चिन्ह, अब हम शास्त्र बता रहे हैं, पढ़े, मुहूर्त चिंतामणि उठाए, 11वें पेज से लेकर के 23वें पेज तक मुहूर्त के बारे में कहते, मुहूर्त को उठा करके मुहूर्त चिंतामणि के 11वें पेज से लेकर 23 पेज तक उसका अध्ययन करें, तब माइक पर बोले, तब टीवी पर बोले, तब उनको पता चलेगा, अवकाश सामने आ जाएगा। चैलेंज कर रहे हैं आप? हाँ, चैलेंज है। एक नहीं, चारों शंकराचार्य को पढ़ा हूँ, चैलेंज कर रहे हैं आप? केवल वो टीका लगा करके शास्त्रार्थ करने नहीं चलेगा, बैठेंगे तब न पता चलेगा। तो किस हिसाब से वो कह रहे हैं कि जब आधा अधूरा मंदिर है तो उसमें हमको नहीं करना, चंडाल वहां बात करेंगे। गाँव में कहावत कहा गया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ नहीं करना विरोध करना, यही कह देंगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नहीं कुछ जानेंगे यही कहेंगे। ऐसा कह रहे हैं आप शंकराचार्य? शंकराचार्य को बैठे न आए, किताबस तो अभी बोलेंगे, अकल प्रमाण लेकर के आएंगे, हमें दिखाएंगे ना। जो हो रहा है उत्तम हो रहा है, अति उत्तम हो रहा है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा।
ये लोग केवल व्यास उत्पन्न। राम के राज में भी राक्षस रहते थे, कृष्ण के राज में भी राक्षस रहते थे, मोदी के राज में भी राक्षस है। जो हो रहा है होने दीजिए, धर्म काम हो रहा है, उसको कौन रोक सकता है? आप नहीं जाएंगे तो क्या मंदिर का काम रुक जाएगा? कोई शंकराचार्य, भारत के चारों शंकराचार्य बताए, किसी का बेटा मरा, कोई लड़ा, किसी का हाथ पांव टूटा, किसी का सर फूटा, नहीं फूटा, फिर तुम कौन हो रोकने वाले? जब तुम्हारा कोई अहित नहीं हुआ, तुम हो कौन रोकने वाले? अहित किसका हुआ? अबे अहित हमारा हुआ, पर हमारा टूटा, खेत हमारा बिका, ऑपरेशन हमने करवाया, हमारे साथी से लाखों का सेवक मरे, उनके घर में कोई गया शंकराचार्य राशन देने? उनके माँ बहन बेटी भाई से कोई हालचाल पूछने गया शंकराचार्य? किस बात के शंकराचार्य? राजा वही होता है जो प्रजा का ध्यान दे, शंकराचार्य वही है जहाँ अधर्म होता हो, अधर्म होता हो डट के खड़ा हो, जहाँ धर्म होता है वहां खड़ा हो रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं। अधर्म क्या है महाराज जी? अधर्म यही है कि मंदिर का निर्माण हो रहा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, उसमें रोक कर रहे हैं, उसमें रोक लगा रहे हैं, डाल रहे हैं भाई, उसमें रोक लगा रहे हैं ना। ये नहीं होना चाहिए। तुमसे पूछता कौन है? अरे भाई धर्म के जानकार हैं, वही तो बताएंगे। कैसे है? जानकार है तो रोड़ा क्यों डाल रहे हैं? गरुड़ पुराण के 6वें अध्याय में लिखा गया है कि जो धर्म में विघ्न डालता है, जो धर्म में विघ्न डालता है, लोला काना कोढ़ी कुबड़ा होता है, हकला करके बोलता है। पढ़े गरुड़ पुराण। विघ्न डाल रहे हैं। सही ना? पृथ्वी भूभार भूत है, पृथ्वी के भूत है, मनुष्य तो है लेकिन भूत है। पढ़ा शास्त्र को। जब वो शंकराचार्य है तो शास्त्र का अवलोकन करें। किसी भी धार्मिक कार्य में विघ्न डालने वाले का 3 पुष्ट का नाश होता है। गरुड़ पुराण उठा के पढ़े। वो तो शादियां नहीं की हैं कई लोग। अरे नहीं होंगे तो उनके भाई होंगे, अपने बाप के अकेले थोड़ी होंगे। उनके दादा 2 भाई रहे होंगे, है तो उन्हीं का वंशज महाराज जी। और इतना नहीं, शास्त्र में तो यह भी लिखा गया है कि रामचरितमानस में कि मैं अगर बहुत बड़ा अगर पापी हूँ, भरत जी ने कहा था मैं बहुत बड़ा पापी हूँ तो मैं किसी मठ का मठाधीश हो जाऊं, किसी देवालय में मेरा जन्म हो जाए। अब हमसे मुंह न खुलवाइए। महाराज जी एक चीज और बताएं, नहीं है जो विधि विधान में, हिंदू विधि विधान में पूजा पाठ की जो व्यवस्था होती है, सपत्नी लोग पूजा करते हैं। मोदी जी के पास तो पत्नी है नहीं उस तरीके से। तो मोदी जी पूजा कर कहाँ रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? मिश्रा जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी नहीं करेंगे। अरे भाई करेंगे कहा? जब गांव में प्राण प्रतिष्ठा होता तो 10 लोग मिल जाते सहयोगी, कंधे पर मूर्ति उठाना, उठा के बैठवा देना। लेकिन पूजन तो जो कलश का पंचांग पूजन करता है तो मिश्रा जी कर रहे हैं। तो लेकिन शंकराचार्य के विरोध पे ही तो हट गए, आखिर क्यों मोदी जी हट गए? शंकराचार्य के विरोध पे कैसे? जो है कि मंदिर परिवार का जो सुविधा है उसके अंदर की बात उनको बताया जाएगा। अभी तो इतना बताने के बाद कोर्ट कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। नहीं, शंकराचार्य के विरोध पे ही तो मोदी जी हटे, नहीं तो ये चारों तरफ यही तो था। शंकराचार्य है कौन? उनको मानता कौन है? नहीं मानते? नहीं मानता हूँ, शंकराचार्य को नहीं मानते। अरे भाई हिंदुस्तान के कई अरब लोग PhD करते हैं, शंकराचार्य है। ऐसे लेके अज्ञा तक गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, ये शंकराचार्य को अक्षर बढ़ा पाए? बढ़ाए को अक्षर? या जितने PhD करने वाले हैं विश्व में को अक्षर बढ़ा पाए? नहीं बढ़ाए, नहीं बढ़ाए। तो हमारे तो आचार्य और शंकराचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ये कौन है? जो हमारे दुख सुख के सहभागिता हो वही हमारे लिए आदरणीय है। जो हमारे सुख में विघ्न डालता हुआ मेरे लिए आदरणीय नहीं है। ये बहुत साफ सुथरी बात है। क्या कहना चाहें? गरुड़ पुराण का अवलोकन करें। जो राम मंदिर में विघ्न डाले हैं, गरुड़ पुराण पढ़ लें। पढ़ने के बाद जाकर के किसी नदी के तट पर बैठ करके प्रायश्चित करें। प्रायश्चित नहीं करेंगे तो? प्रायश्चित नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे तो अपने आप में उनका दिमाग खुलेगा कि मैंने क्या प्रायश्चित किया है। उसका प्रायश्चित उनको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा भुक्तभोगी होना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे 22 तारीख के कार्यक्रम को लेके? बहुत अति उत्तम। ईश्वर की कृपा बनी रहे, सदैव ऐसे मुस्कुराते रहे और इसी तरह से धार्मिक कार्यों का आयोजन करते रहे। आज पूरा देश, पूरा विश्व हर मंदिर में दीप जल रहे हैं, हर मंदिर में घंटा घड़ियाल हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव जाति का जीव प्रसन्न है। अब नेता होता न प्रसन्न हो अलग की बात है। कोई हंसता है, आपके घर पूजा होता तो 4 लोग प्रसन्न होते, 2 लोग गाली देते हैं तो होता रहेगा।
सनातन के साथ साथ वो भी है ना, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं, तो लगा रहेगा। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको किसी विधि विधान से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ एक है कि राम नाम की जो प्रतिष्ठा होने वाली है, जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वो 22 तारीख को किसी भी हाल में होनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। चाहे वो मोदी जी करे या कोई भी करे, उससे कोई फर्क नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मानना इतना है कि प्राण प्रतिष्ठा हर हाल में शुभ मुहूर्त में हो। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे इस तरीके का रिपोर्ट। तब तक के लिए नमस्कार।